प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में देखिए हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और पहली ही बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है और आज की क्लास को भी आपको एंड तक वॉच करना है क्योंकि राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न आपसे पूछा गया है, काठ का रेण बसेरा महल कहां पर स्थित है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर झालावाड़। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। काष्ठ का यानी लकड़ी का दोस्तों जो रेन बसेरा है वो महल कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, काष्ठ का जो रेन बसेरा दोस्तों वो आपके झालावाड़ के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे कौन सी झील के किनारे स्थित है तो ये आपके किशन सागर झील के किनारे स्थित है। किशन सागर झील के किनारे दोस्तों ये आपके महल स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, आवरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? निकुंभ, आसिंद, निम्बाहेड़ा या फिर कपासन। सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। आवरी माता का जो मंदिर है राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आवरी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के करेक्ट आंसर की, आवरी माता का मंदिर दोस्तों आपके निकुंभ के अंदर स्थित है और ये निकुंभ आपके दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लकवे से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाता है, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर, कोटा, शाहपुरा या फिर उदयपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बंदेज की साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है तो सभी को इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें बंदेज की साड़ियों के लिए देखिए आपका जोधपुर जिला प्रसिद्ध है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जोधपुर आपके बादला के लिए भी प्रसिद्ध है, बादला के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या फिर जोधपुर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। नाथ संप्रदाय का जो केंद्रीय मठ है दोस्तों इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की जो स्थापना है दोस्तों वो आपके जोधपुर जिले के अंदर ही हुई थी, यानी कि चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या फिर चैत्र पूर्णिमा। देखिए यहाँ पर मैंने केवल 3 ही एग्जाम लिखे, लेकिन इन 3 के अलावा दोस्तों काफी ज्यादा एग्जामों में ये पूछा गया है। केवल इन 3 में नहीं बल्कि इनके अतिरिक्त भी दोस्तों काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया। हाल ही में दोस्तों लेटेस्ट है सीईटी के अंदर पूछा गया 2023 वाली, जेल प्रेरी के अंदर पूछा गया और वेटरनरी ऑफिसर 2020 के अंदर भी पूछा गया था। इनके अलावा भी दोस्तों काफी सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। वैशाख जो पुष्कर का मेला है वो लगता है दोस्तों आपके कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों ये मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को और कौन कौन से मेले लगते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो इनके अलावा देखिए आपके कोलायत जी का मेला, कोलायत जी का जो मेला दोस्तों वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। जो कपिल धारा का जो मेला दोस्तों 12 के अंदर जो लगता है वो भी आपके पुष्कर जो है मेले के साथ ही लगता है, यानी कार्तिक पूर्णिमा को। इसके अलावा देखिए चंद्रभागा का जो आपके पशु मेला दोस्तों झालरापाटन के अंदर जो लगता है वो भी आपके पुष्कर मेले के साथ यानी कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। तो 4 मेले दोस्तों आपको याद में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती, दुर्गा, सरस्वती या फिर लक्ष्मी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सांझी के रूप में कौन सी लोक देवी की पूजा की जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सांझी के रूप में देखिए करेक्ट आंसर की बात करें आपके देखिए पार्वती की पूजा की जाती है। पहला ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर सवाई जय सिंह। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताएंगे इसका। आमेर महल के अंदर दीवाने आम का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो आमेर महल की बात करूं दोस्तों ये आपके देखिए कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये आपके देखिए काली खोह पहाड़ी पर स्थित है, काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। जबकि इसके साथ में दोस्तों जो जयगढ़ का दुर्ग है वो आपके देखिए ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। दीवाने आम की बात करूं चाहे दीवाने खास की बात करूं वो देखिए आपके मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा निर्मित है। और इसी ने दोस्तों आपके आमेर महल के अंदर दोस्तों गणेश पोल का निर्माण करवाया था। गणेश पोल का निर्माण करवाया था दोस्तों। एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है कि गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया था, जो कि आपके आमेर महल का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। तो इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था, जिसे दोस्तों फर्ग्यूसन ने आपके दोस्तों सबसे जो है सबसे बढ़िया जो है आपके दरवाजा बताया, सर्वश्रेष्ठ विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो दरवाजा है वो गणेश पोल को बताया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगला देखिए पूछा गया रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? माही नदी, गंभीरी नदी, बेड़स नदी या फिर मताई नदी। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण दोस्तों कौन सी नदी के तट पर हुआ था? तो रणकपुर जैन मंदिर का जो निर्माण है वो देखिए एक व्यापारी के द्वारा करवाया गया था। वो है दोस्तों आपके कौन सा? धरणक शाह व्यापारी। धरणक शाह व्यापारी के द्वारा करवाया गया था। इसमें दोस्तों 1444 खंभे हैं, जिसके कारण दोस्तों इसे खंभा का अजायबघर भी कहा जाता है। आपके पाली जिले के अंतर्गत आता है और ये दोस्तों आपके मताई नदी के किनारे स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? मंडावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ या फिर मेहनसर। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जो लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली है झुंझुनू जिले के कौन से स्थान पर स्थित है? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये दोस्तों आपके मंडावा के अंदर स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया मोजड़ी का संबंध किससे है? चित्रकारी से, कालीन से, जूते से या फिर आभूषण से। सभी इसका आंसर बताएंगे। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? मोजड़ी का संबंध दोस्तों इनमें से किससे माना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए एक मोजड़ी होता है दोस्तों और एक आपका मोकड़ी होता है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जो मोकड़ी होता है वो देखिए आपके लाख की चूड़ियां होती है जो कि महिलाओं के द्वारा पहनी जाती हैं। और जो मोजड़ी होता है वो देखिए आपके किसके प्रकार है? तो ये आपके जूतों का प्रकार है। पहले ही ऑप्शन इसका, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 213, 215, 200 या फिर 123। सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। देखिए अनुच्छेद 153 में दोस्तों आपके राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है और राज्यपाल का जो आपके दोस्तों नियुक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों अनुच्छेद 213 के अंदर, अनुच्छेद 213 के अंदर दोस्तों राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि 123 के अंदर आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से एक, या फिर चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु दोनों में से एक। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए आरपीएससी का जो गठन है वो देखिए अगस्त 1949 में हुआ था। उसके बाद 1957 में दोस्तों इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। जब स्थापना हुई थी तो ये जयपुर में था, उसके बाद अजमेर स्थानांतरित कर दिया। तो इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है तो दोस्तों 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले पूरा होगा वो माना जाएगा। अगर 6 वर्ष पहले पूरा था तो वो हो जाएगा और 62 वर्ष अगर पहले होता है तो वो हो जाएगा। ये आरपीएससी का कार्यकाल होता है उसके सदस्यों का। अगला देखिए पूछा गया किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राज सिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या फिर जगन्नाथ प्रशस्ति। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया? तो मेवाड़ की तरफ से दोस्तों प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी वो आपके महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह प्रथम, जिसने अपने बेटे कर्ण सिंह को दोस्तों मुगल दरबार में भेजा था। तो मुगल मेवाड़ संधि का जो वर्णन करता है वो देखिए आपके राज सिंह प्रशस्ति करती है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल मेवाड़ संधि दोस्तों 1615 के अंदर हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया जैत्र सिंह था, जैत्र सिंह कौन था? जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक या फिर बूंदी का शासक। सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। जैत्र सिंह कौन था, यही आपसे पूछा गया। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैत्र सिंह की बात करूं तो ये किसका शासक था? तो ये आपके मेवाड़ का शासक था। ये आपके दोस्तों मेवाड़ का शासक था। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? रतन शास्त्री, नारायणी देवी, विजया देवी या फिर रामाबाई। सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए। और चैनल पर देखिए जो आपके चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए डेली क्लासेस लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो शांताबाई शिक्षा कुटीर की जो स्थापना है वो जो आपके हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रत्ना शास्त्री, उनके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर कोटा। सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो हीरालाल शास्त्री थे दोस्तों जो कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो राजस्थान के कौन से जिले से थे? तो राजस्थान के जो आपके हीरालाल शास्त्री है वो आपके जयपुर जिले से संबंधित है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने देखिए परले प्रतीक्षा नमो नामक दोस्तों एक गीत लिखा था। कौन सा गीत? परले प्रतीक्षा नमो, ये आपके गीत लिखा था जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1519-20, 1544-45, 1436-37 या फिर 1541-42। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान में साहिबा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो राजस्थान में देखिए जो साहिबा का युद्ध है दोस्तों वो आपके 1541 और 42 में लड़ा गया था। और ये युद्ध जो है दोस्तों वो आपके मालदेव के बीच लड़ा गया था, जो कि दोस्तों हसमत वाला शासक जो अजमेर का शासक था जिसने गिरिश सुमल युद्ध भी लड़ा था। मालदेव प्लस आपके राव जेत सिंह द्वारा
राव जेतसी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मालदेव ने दोस्तों राव जेतसी को मार दिया था और जेतसी का बेटा वापस कल्याणमल दोस्तों शेरशाह सूरी का साथ देता है आपके गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के खिलाफ। तो ये युद्ध दोस्तों 1541-42 में होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, मोतीलाल तेजावत या फिर जयनारायण व्यास? सभी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो काफी सारे अभ्यर्थी इसका आंसर विजय सिंह पथिक दे रहे हैं, जो कि गलत है दोस्तों। किसान पंच बोर्ड की स्थापना आपके साधु सीताराम दास के द्वारा की गई। जबकि अगर आपसे पूछे ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, तो वो आपके विजय सिंह पथिक ने की। दोनों अलग अलग है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना की बात करें दोस्तों, ये आपके साधु सीताराम दास ने की थी और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना आपके विजय सिंह पथिक ने की थी। किसान पंच बोर्ड 1916 में स्थापित हुआ था, जबकि आपके ऊपरमाल पंच बोर्ड है 1917 में स्थापित हुआ था। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही या फिर पाली? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। एसटी महिला की साक्षरता न्यूनतम है, तो जहां पर दोस्तों सामान्य रूप से साक्षरता कम है महिला की, यानी कि सिरोही के अंदर सबसे कम साक्षरता है महिला की, तो वहीं पर दोस्तों आपके एसटी की जो साक्षरता है वो भी कम है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बारां, कोटा या फिर पाली? सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस आपको चैनल पर मिलने वाली है। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपके जैसलमेर के अंदर। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहां पर स्थित है? लूणकरणसर, सरदार शहर, मंडोर या फिर देशनोक? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है, तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी जो है दोस्तों वो आपके लूणकरणसर बीकानेर के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा? गुड़ामलानी, पचपदरा, कांकाणी या फिर बोरानाडा? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो कब बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में पेट्रो जोन जो स्थापित है वो कहां पर किया जाएगा? तो ये आपके पचपदरा के अंदर दोस्तों स्थापित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल दोस्तों कहां से प्राप्त होता है? गंगानगर और भीलवाड़ा, गंगानगर और हनुमानगढ़, भीलवाड़ा और अजमेर, कोटा और झालावाड़, और चौथा ऑप्शन है टोंक और बूंदी। अधिकांश तो जो कच्चा माल दोस्तों वो कहां से प्राप्त होता है, यही आपसे पूछा गया सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर जल विद्युत शक्ति? सभी विद्यार्थी कमेंट आंसर बताइए। कमेंट में इस प्रश्न का दोस्तों सभी विद्यार्थी आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो जल विद्युत शक्ति है दोस्तों वो आपके परंपरागत स्रोत नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1979, 27 सितंबर 2001, 1 अगस्त 2000 या फिर 29 अक्टूबर 1996? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? और 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो 1978 के अंदर दोस्तों राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, जिसे आरटीडीसी कहते हैं, जिसने दोस्तों सुचारू रूप से जो कार्य करना प्रारंभ किया था वो क्या था दोस्तों आपके 1 अप्रैल 1979 को, और जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। आज तक जितनी भी क्लासेज हुई है दोस्तों चैनल पर सारी की दोस्तों प्लेलिस्ट में बना दिए हैं, जहां पर जाकर दोस्तों सारी क्लासेज आप वॉच कर सकते हैं। ये क्लासेज अगर आप देख लेते हो तो दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज आपकी लग रही है चतुर्थ श्रेणी की, जिससे आप दोस्तों बेहतरीन तैयारी बिल्कुल फ्री में कर पाए। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आएगी। अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।